सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान इस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी चर्चा करेंगे। आगामी जो आपकी सीजी व्यापम और साथ ही जो सहकारिता की जो परीक्षा होने वाली है व्यापम के द्वारा जो ली जाने वाली है, आप लोगों ने देखा है उसमें कंप्यूटर का वेटेज काफी अच्छा है। 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी एमसीक्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अपनी तैयारी को आकलन करने के साथ साथ आप इसमें कुछ नई बातें भी मेरे द्वारा सीखेंगे, तो जरूर करके वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड येलो कलर में लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पे सुमेलित करने या फिर मैच करने जैसा आपको क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और इस तरफ कुछ कंट्रोल करके कोई कमांड दी गई है। वैसे ही डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए फिर इधर कोई कमांड दी गई है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए फिर कोई कमांड और प्रिंट करने के लिए फिर कोई कमांड। तो आप सभी लोगों ने इस पैटर्न को देखते ही समझा होगा कि ये आपका जो होता है शॉर्टकट की, समझते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। आजकल के जो पैटर्न है उसमें आपको एक फैक्ट के बारे में ना पूछ के आपको थोड़ा सा वो कथन या फिर हो सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप का दे। तो इसीलिए हम इस तरीके के पैटर्न को समझते हैं। इस प्रश्न में आपको 4 जो ABCD करके दिए हुए हैं उनका मिलान करना है इधर के 1 2 3 4 से। तो आप खुद अगर इस कीबोर्ड शॉर्टकट को याद रख पाएंगे तो आप इसको जरूर करके सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सा कमांड देते हैं कीबोर्ड में, और वो होता है कंट्रोल S। मतलब A के साथ आपका थर्ड का क्या होता है, जोड़ी होता है। अगला होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में मौजूद जो टेक्स्ट होगा उसको कट करने के लिए आप दबाते हैं कंट्रोल X। तो B के साथ आपका 4 होने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल लिख भी सकते हैं A के साथ 3, B के साथ होने वाला है 4। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C दबाते हैं। किसी को ज्यादा नहीं मालूम तो कंट्रोल C कंट्रोल V तो जानते ही रहते हैं। तो कंट्रोल C दबा रहे हैं हम कॉपी के लिए, जो है आपका C, दैट इज सेकंड। और लास्ट लिखा है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड देंगे, और वो है आपका कंट्रोल P, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो D के साथ हम लगाते हैं 1। अगर आपको ये 4 मिलान करने के बाद सेम कोई सा भी ऑप्शन दिखता है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सबसे मैच कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या कर रहा है, हूबहू हमारे द्वारा किए गए मिलान से मैच कर रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके के प्रश्नों को अगर आप ऑप्शन देके सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं खुद से उसको सॉल्व करके कहीं पे लिख लूं और फिर जो मिलान करता है उसको सीधे सीधे गोला लगा के आ जाऊं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है USB की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये USB होता क्या है। तो किसी को अगर मालूम नहीं है कि ये USB होता क्या है तो सबसे पहले हम ना इसका एक क्या लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं, यूनिवर्सल सीरियल, और क्या लिखते हैं, बस। ये तो सबसे पहले बात हो गई किसके फुल फॉर्म की, USB के फुल फॉर्म की, जहां पे U, S और B इन तीनों ही टर्म्स को मिलाकर क्या बनाया गया है, ये वर्ड USB बनाया गया है। अब बात करते हैं कि प्रश्न कहता है खोज किसने की है, मतलब उसको इन्वेंट या बनाया किसने है। तो आपके ऑप्शन है विराट कोहली, अजय भट्ट, जेम्स गैसलिंग या फिर डेनिस रिची। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि USB की खोज जो है वो अजय भट्ट ने की है। अजय भट्ट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको दिखाते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये जो पर्सन है ये है अजय भट्ट, और इन्होंने ही USB का क्या किया है, खोज किया है। आप सभी लोग USB केबल जो इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी की बात की जा रही है। तो USB केबल है जो डेटा ट्रांसफर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आप अपना चार्जर, ईयरफोन आजकल सब इसी केबल के थ्रू कर रहे हैं। आपके जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं CPU से हम उसी के थ्रू क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अजय भट्ट जिन्होंने क्या बनाया है, USB की खोज की है। इमेज आपको दिखाने से क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में क्लिक करता है कि हाँ मैडम ने इमेज दिखाया था, तो वहां पर मैडम USB के साथ किसी व्यक्ति को दिखाए थे। कैसे ना कैसे मेरा उद्देश्य है आपके दिमाग में चीजों को फिट कराना। तो यहाँ पर है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वाईफाई, अब आप सभी लोग जानते हैं वाईफाई, हम लोग सभी क्या होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं इससे। हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिडन टॉपिक होता है, वो है
एब्रिविएशन, संक्षिप्ताक्षर, मतलब कि कोई भी शॉर्टकट में वो चीजें दे देता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही देखो इसने लिख दिया था केवल यूएसबी करके, बिल्कुल वैसा ही कोई भी चीजों को वो शॉर्टकट देता है और कहता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, उसी को हम संक्षिप्ताक्षर या फिर एब्रिविएशंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है हमको वाईफाई का पूरा नाम बताइए, और वाईफाई तो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कोई इसके फुल फॉर्म को जानता होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फीचर है, वायरलेस फैसिलिटी है कि वायरलेस फंक्शन है। सभी को मालूम है वाईफाई में वाई जो होता है वायरलेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि फीचर के साथ भी वो हमको कितना कंफ्यूज कर रहा है। तो मैं आपको सही आंसर बताती हूँ, वायरलेस फिडेलिटी जो है वो ही क्या होता है, वाईफाई का पूरा नाम होता है। इंटरनेट कनेक्शन के संदर्भ में आप इस टर्म को क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे। ऑप्शंस आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए, जब मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम बताती हूँ कक्षा में, उस दौरान मैं आपको जरूर करके बताती हूँ कि देयर आर टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है ओपन सोर्स और एक होता है कौन सा, क्लोज्ड सोर्स। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली दो तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ओपन मतलब होता है जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और क्लोज्ड मतलब होता है जिसमें आपको कोई पेमेंट या कोई अमाउंट ऑफ फी पे करके आपको उसको यूज करना होता है। यहाँ पर बोला गया है निशुल्क मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ये बात कर रहा है। यही वजह है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहीं पे अगर क्लोज्ड सोर्स की बात करें तो आप सभी लोग एंटीवायरस वगैरह जानते हैं। एंटीवायरस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, आप उसको बिल्कुल पेमेंट करके ही क्या करते हैं, परचेस करते हैं, खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस ऑल आर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कहता है एम कॉमर्स क्या है। एम कॉमर्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस आर ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए मोबाइल कॉमर्स। जैसे कि आप सभी लोग ई वर्ड जानते ही हैं, बिल्कुल ई वर्ड हम लोग जानते हैं, ईमेल, ई वीजा, बहुत सारे शब्द हम लोग सुनते हैं। हम कंप्यूटर के दुनिया में हम जानते हैं कि जहां पे आपको स्मॉल ई मिले वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को क्या करता है, डिनोट करता है। वहीं पर अगर आपको मैं बता दूं कहीं भी आप एम वर्ड देखेंगे अब से, तो वो आपका मोबाइल वर्ड को क्या करेगा, इंगित करेगा। इसका मतलब है एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। तो ये नई बात हो गई आपके लिए। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का बोल रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है। ऑप्शंस आर डीप, एनिएक, सिद्धार्थ या परम। तो ऑप्शंस देख के आप लोग एक चीज देखी सी लग रही होगी, और वो है ये परम। परम के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे। परम हमारा जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है भारत के द्वारा बनाया गया, वो उसका नाम था क्या, परम। लेकिन अगर मैं बात करूं विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वर्तमान में ध्यान रखेंगे जितने भी हम कंप्यूटर चला रहे हैं सबसे वाइडली यूज्ड मतलब सबसे प्रचलित जो कंप्यूटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, साथ ही क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं। लेकिन दुनिया का पहला कौन सा था, कभी दिमाग में आएगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या, एनिएक। तो इसमें जो टर्म एनिएक लिखा है उसका मतलब होता है, अगर अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करें, एनिएक, ENIAC। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सभी जो पहले अक्षर हैं जैसे कि ENIA और C, इन्हीं को मिला के क्या बनाया गया है, ये एनिएक टर्मिनोलॉजी बनाई गई है। दिस इज ऑल्सो एन एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर एनिएक का मतलब आपने जाना, और साथ ही ये भी जाना कि ये विश्व का, पूरी दुनिया का क्या माना जाता है, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि 1946 के आसपास क्या हुआ था, इसका आपने आविष्कार किया था, और ये तब से दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, उसके पहले देख लेते हैं, ये जो इमेज दिख रहा है आपको, दिस इज अ
इमेज ऑफ एनी एक कंप्यूटर कुछ इस तरीके से देखिए दिखता था। आजकल कितना सुंदर और आकार में सिमट गया है कंप्यूटर, लेकिन पहले के जमाने में आप देख सक रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। .com डोमेन का संबंध निम्न में से कौन से क्षेत्र के साथ है? .com डोमेन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो .com लिखा है, लगने से ये लगेगा कि ये एक एब्रिविएटेड टर्म है। एब्रिविएशन होने के साथ साथ ये आपका एक डोमेन नेम से संबंधित क्वेश्चन है। डोमेन नेम, अगर मैं बताऊं आपको डोमेन नेम, अगर मैं बताऊं आपको तो आप लोगों ने कभी ना कभी google.com है ना, जैसे कि कोई भी वेबसाइट जाते हैं vyapam.in, तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, पीछे में आप कुछ ऐसा .com, .in, .mil ऐसा कुछ देखते हैं, .org, तो ये सभी जो होते हैं ये कहलाते हैं आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये डोमेन नेम एक्सटेंशन के फुल फॉर्म एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए लाया गया है। यहाँ पर बोलता है .com डोमेन का संदर्भ किससे होगा? कला से, व्यापारिक संस्था से, व्यक्तिगत से या सभी। तो कॉम जो है आपका .com जो है इसका फुल फॉर्म होता है कमर्शियल, और अगर इसका फुल फॉर्म कमर्शियल है, COM इसी टर्म से लिया गया है, तो ये किसके लिए लगाया जाएगा? तो ये आपके व्यापारिक संस्था के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब google.com का जो .com भी है वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? एक वेबसाइट है, इसीलिए इसका नाम .com लगा होगा पीछे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से डोमेन नेम एक्सटेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, DBMS, लिनक्स, MS DOS या MS विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलेबस का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नाम से आते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर बात करें MS DOS की, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर बात करें विंडोज की तो ये भी होता है, लेकिन जो ये आपका DBMS है, फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग 3 नाम जरूर याद करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बाद में आपको बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शंस दिए हैं DVD, हार्ड ड्राइव, रैम और रोम। तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा एकदम एक ही वर्ड में इसका आंसर निकलता है कि कुछ समय के लिए, मतलब कि अगर थोड़े समय बाद या फिर पावर सप्लाई बंद कर देने के बाद अगर बात करें तो डेटा आपको मिट जाती है या नहीं रहती वहां, उस संदर्भ में एक ही ऑप्शन आपका आता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक क्या होता है? एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका रैम है, यही क्या होता है? एक कुछ पल के लिए ही डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मेमोरी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ इस तरीके से MCQ हमको देखना है। यहाँ पर एक रैम का फोटो भी दिया गया है, ताकि जो बहुत नए हैं, जिनको नहीं पता चल रहा है कैसा होता है मैम रैम, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज अ काइंड ऑफ मेमोरी चिप। आप MP माइक्रो प्रोसेसर वगैरह देखे होंगे, उस तरीके से बिल्कुल ये दिखता है। क्वेश्चन आया है अगला, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष पूछ दिया है सीधे सीधे। तो अगर मैं बात करूं कब हुई, तो ऑप्शंस आर लाइकली कंफ्यूजिंग, 94, 95, 96 और 97। तो इसका सही आंसर होगा 95। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 95 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी अगर बोला जाए, या उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था VSNL। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो विदेश संचार, इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, निगम, और आगे क्या हो जाएगा? लिमिटेड। इस वर्ड को या इस शब्द को देख के आपको देख के एक चीज याद आ रही होगी, BSNL याद आ रहा होगा। तो जो BSNL है वो बिल्कुल इसी के आगे चल के नाम BSNL कर दिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में सर्वप्रथम जब भारत में इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया तो वो किया गया था VSNL के द्वारा, दैट इज विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाद में इसी का नाम BSNL किया गया। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर बताती हूँ तो मैं आपको वहां पर एक और चीज बताती हूँ, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से यूटिलिटी होते हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर वो एप्लीकेशन की बात कर रहा है। अगर मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी एप्लीकेशन मोबाइल के संदर्भ में
आपके फोन में जब आप फोन नया खरीद के लाते हैं और पहले से आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशंस रखे होते हैं, वो एप्लीकेशंस की बात मैं कर रही हूँ जिनको आपने डाउनलोड नहीं किया है अब तक, तो वो सारे आपके एप्लीकेशन एप्स कहलाएंगे, इसलिए उनका नाम एप्स भी होता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर नए नए खरीद के लाए होंगे तो उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, साथ ही पेंट वगैरह जो क्या आपका पहले से रहता है, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सब पहले से रहता है। दीज ऑल आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको आपने अपने यूटिलिटी के हिसाब से नहीं डाला है, वो पहले से मौजूद है। और वो पहले से मौजूद किसके साथ होते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मौजूद होते हैं पहले से। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें, कंपाइलर, असेंबलर और डीबगर, दीज ऑल आर इररिलेवेंट ऑप्शन, इनका इससे संदर्भ में कुछ मतलब है ही नहीं, इससे रिलेटेड ये है ही नहीं। अगर एक ही ऑप्शन की बात करें MS पेंट, तो ये आपका सही आंसर है। पेंट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सभी माइक्रोसॉफ्ट से संबद्ध आपके सिस्टम में पहले से पाया जाता था। तो ये है आपका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया था? ध्यान आ रहा है? ENIAC के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। 1945-46 के आसपास इसको डेवलपमेंट किया गया था। और साथ ही मैंने बोला था कि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद ही कंप्यूटर के क्या हुई मान सकते हैं हम, जो वर्तमान कंप्यूटर का है उसने अपना रूप लेना शुरू किया। लेकिन अगर इसके बनाया किसने व्यक्ति की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी एक क्वेश्चन है। इसके सही आंसर चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, वॉन न्यूमैन नहीं होगा, जोसेफ मेरी भी नहीं होंगे। सही आंसर होंगे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोशले। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इस कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसमें से एक का इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। ध्यान देंगे, चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने पहले भी सुना हुआ है। ये कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पितामह या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। वहीं पे अगर मैं वॉन न्यूमैन के बारे में बताऊं ना, तो ध्यान देना आप लोग कि वॉन न्यूमैन को जो आधुनिक कंप्यूटर होता है, आधुनिक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान, साथ ही आधुनिक कंप्यूटर के पिता या फिर जनक, ऐसे कोई भी आपको दिखेगा ना तो आप वॉन न्यूमैन लगा सकते हैं। इनको माना जाता है जो आपका कंप्यूटर डेवलप हुआ वो तो चार्ल्स बेबेज सर की देन थी, लेकिन जो उसमें आपने नए नए क्या दिए, अपडेशन दिए, आधुनिकता की ओर जो उसको लेके गए, वो पर्सन वॉन न्यूमैन कहलाते हैं। कहीं कहीं पे उनका नाम सर जॉन वॉन न्यूमैन भी लिखा होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 प्रकार होते हैं। जहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, टैली, वर्ड और एक्सेल, ये तीनों जो ऑप्शन है, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिन लोगों को अभी मैंने समझाया था, आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे सिस्टम में पहले से डाउनलोडेड रहते हैं जब हम लेके आते हैं सिस्टम, वो सब कहलाते हैं कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली, वर्ड और एक्सेल रहता है। अगर एक और संदर्भ में बताऊं तो ये जो टैली होता है ना, ये टैली आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यूटिलिटी मतलब अगर आपको ऑफिस है, अगर आपको इस्तेमाल है, तब जाके आप अपना क्या कर सकते हो, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं करता है। वर्ड और एक्सेल तो हमारे सिस्टम में रहता ही है, तो ये ज्यादा सही रहेगा कि अगर मैं वर्ड और एक्सेल को क्या बोलूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलूं तो बिल्कुल सही बात है, और टैली को मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलूं तो बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक ही ऑप्शन बच गया है, लिनक्स, जो कि मेरा क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आप लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होता है उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक यूटिलिटी, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आपको मैं बता दूं, जो ओएस पढ़ते हो ना आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आता है। तो यहाँ पर जो लिनक्स वर्ड दिया है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो लिनक्स एक कौन सा आपका एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर है बोलने का मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बाकी टैली आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वर्ड और एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, MP4.MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? तो MP4 अगर बात करें, आप लोगों ने कभी ना कभी इसे सुना होगा। MP4 कब सुने हैं, जब हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं या डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, उसके पीछे एक एक्सटेंशन नेम लिखा होता है .mp4 करके, उसका मतलब होता है वीडियो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है वीडियो फाइल फॉर्मेट, ये बिल्कुल सही आंसर है। MP4 जो होता है वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो आपका MP4 है, ये भी एक क्या है, एब्रीविएटेड
टर्मिनोलॉजी है। एमपीईजी ग्रुप 4 इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो MP4 है वो एक क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, इमेज नहीं है, ऑडियो भी नहीं है। अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा .mp3 और साथ ही .wav, ये सब क्या होते हैं, ऑडियो फाइल्स होते हैं। अगर इमेज की बात करूं तो इमेज में .mpg, वहीं पे .mpeg, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, या है भी नहीं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपने JPG, साथ ही आपने .png, ये इतने सारे दिख रहे हैं ना, ये सभी इमेज फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो MPG और MPEG, JPG और JPEG में कोई फर्क होता है क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये बात है, आपका ये वाला प्रश्न हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर लिया गया। MP4 फाइल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वीडियो के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है HTTP का पूरा नाम क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक या दो हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म बोला है सीधे सीधे। HTTP जो एक टर्म है, ये इंटरनेट से संबंधित एक क्या है, शब्द है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसका होता है ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर अंग्रेजी में मैं लिखूं तो हाइपर टेक्स्ट और साथ ही ट्रांसफर और लास्ट में क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं आप, नियम कानून होते हैं। वहीं पे अगर मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल करूं या HTTP की बात करूं, HTTP, तो ये आपका इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले नियम कानूनों से संबंधित एक क्या है, शब्द है। तो HTTP का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जाना होगा। ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में मौजूद रहने वाला। अगर इसका एक्सटेंशन नेम बात करें तो ये ना, अगर एक सॉफ्टवेयर है तो इससे आप कोई काम करेंगे और कोई क्या बनाएंगे, फाइल या डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन नेम क्या होगा वो उसकी बात कर रहा है। डॉट करके जो पीछे लगा होता है, ध्यान आ रहा है, डॉट करके जो पीछे 3-4 शब्द में लिखा होता है उसका नाम पूछ रहा है। तो वो होगा आपका .txt फाइल। क्या होता है, .txt फाइल। अगर बात करूं वहीं पे PPT किसका होता है, तो किसका होता है, MS एक्सेल का होता है, ध्यान है आपको। अगर मैं बात करूं .docs किसका होता है, तो किसका होता है, ये भी MS वर्ड का होता है, ठीक है। .pdf तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हम बना लेते हैं। अगर बात करें .txt क्या है, तो नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम आप ऑप्शन बी को लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा .txt किसका फाइल एक्सटेंशन नेम रहेगा, नोटपैड में बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट का होगा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बायोस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। बायोस जो वर्ड है इसका भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर विषय ही है फुल फॉर्म्स का, आपको बहुत सारे ऐसे मिलते रहेंगे। तो बायोस का मतलब होता है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला ये सिस्टम है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका शॉर्ट में टर्म होता है बायोस। अगर बात करें इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा सिस्टम में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। मैंने क्लास में इसको डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बायोस आपका एक्टिवेट होगा और ये क्या काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है, जरूर करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाएगा। थोड़ी देर पहले टैली के बारे में बताए थे, मैंने बोला था कि ये आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी कहने का मतलब अपने आवश्यकता अनुसार आपको अगर जरूरत है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता अनुसार हम लगाते हैं वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपका टैली। अगर बात करें टैली, बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, लेकिन इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा, क्षेत्र जरूर याद रखना है। इसका नेटवर्किंग में नहीं होता, संचार में भी नहीं होगा, पब्लिकेशन में भी नहीं होता, अकाउंटिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, आपका सही आंसर है, अकाउंटिंग के फील्ड में इसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग अंग्रेजी का ये शब्द है, आपको बताया गया है, मेरे द्वारा कई बार बताया गया है कि कभी भी कंप्यूटर का जब विषय पढ़ेंगे उसमें जो प्रीवियस आपके जो इंग्लिश के या
कोई भी वर्ड रहेंगे उसी का आपको देवनागरी हिंदी में याद करना पड़ता है। तो बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना या कंप्यूटर को ओपन करना। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, आपके फोन में भी एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोगों के फोन में लिखा होगा रीबूट करके, या फिर अगर कई लोगों के फोन में ऐसे भी लिखा होता है रीस्टार्ट करके, है ना। फोन में बताती हूँ ना, तो स्टूडेंट्स फोन जनरली इस्तेमाल करते हैं, उनको कनेक्ट हो जाता है, यही वजह है। तो जो रीबूट या रीस्टार्ट जो आपकी फंक्शनिंग होती है उसी के प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। इसका मतलब होता है क्या? रीस्टार्ट करना। पर यहाँ पर किसके संदर्भ में रीस्टार्ट करना है? कंप्यूटर के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बेसिक कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो होगा उसमें कौन कौन से शामिल है? बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ ये प्रश्न है। डेटा सूचना एप्लीकेशंस होते हैं कि सिस्टम्स और एप्लीकेशंस होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है कि इनमें से कुछ नहीं होता है। तो जब भी मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या कंप्यूटर के कार्य करने का जो मैं तरीका आपको बताती हूँ, उसमें 4 ही बातें बताती हूँ। एक, उसका इनपुट, दैट इज दिस साइड एक इनपुट लेता है, दूसरा क्या करता है? आउटपुट ग्रहण करता है, तीसरा क्या करता है? तो ये आपका प्रोसेसिंग करता है, और चौथा क्या करता है? तो ये आपका स्टोरेज करता है। ठीक है, और स्टोरेज भी किसका ही भाग होता है? प्रोसेसिंग का भाग होता है। इसका मतलब कि हमको फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर एक बार में पता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ही क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र के सबसे बेसिक क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। देखो पहले ही बोल दिया उसने, ऐसे भी पैटर्न देखे गए हैं एग्जाम में। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? तो आंसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ और है, बोलता है उसको और भी क्या बोलेंगे। तो देखिए मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप की सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो इररिलेवेंट ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर बहुत अलग चीज है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक भौतिक वस्तु है जिसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को, यही होता है माइक्रो प्रोसेसर। इस तरीके से मदरबोर्ड होता है, एक अंदर सर्किट बोर्ड होता है, उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? लगा होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहली बात तो सॉफ्टवेयर है नहीं, लेकिन इसका कुछ और भी नाम है क्या? तो हाँ, इसका एक नाम है, इसका नाम है माइक्रोचिप। ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर तो इसका एक क्या है? सबसे प्रचलित नाम है, लेकिन साथ ही माइक्रो करके चिप भी इसका नाम है। और बता दें कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम धातुओं से क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, कौन से धातुओं से बने होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हमने जाना। क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कौन से उद्योग के साथ है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन आपने सुना होगा इसका नाम, बहुत जगहों पे इसको एमएस भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कहाँ किससे संबंधित है? उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। क्या ये सूक्ष्मदर्शी बनाता है क्या ये जो आपका कॉरपोरेशन है? नहीं, ये कंपनी सूक्ष्मदर्शी नहीं बनाते हैं। बात करें मदरबोर्ड की, तो ये मदरबोर्ड मतलब कि हार्डवेयर भी नहीं बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं बनाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ी ना बनाता है ये बनाता है कंप्यूटर के क्या? सॉफ्टवेयर। कौन कौन सा? 2-3 ठोक तो याद ही होना चाहिए। एक एमएस वर्ड, एक क्या? एमएस एक्सेल, और एक क्या? एमएस पावर पॉइंट। याद है? एक और होता है एमएस एक्सेस। वैसे ही खूब सारे इसके क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होते हैं। एमएस पेंट भी अभी आप लोग देखे थे। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो आपके सॉफ्टवेयर्स बनाती है, ना कि हार्डवेयर्स बनाती है। जरूर करके ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? बहुत बढ़िया फैक्ट देखने को मिलेगा। डेटाबेस देखना, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताई थी, याद आ रहा है? जैसे कि ये बताई थी मैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एमएस वर्ड जो होता है ये आपके क्या करता है? टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन या फिर रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। साथ ही हम जो रिजल्ट और जो भी आपके बनते हैं कैलकुलेटेड, उनके लिए डेटा। और पीपीटी हम लोग क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं।
वहीं पे एक और लिखा है मैंने एक्सेस, और वही अगला क्वेश्चन है। तो जो एमएस एक्सेस है ना, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अगर वो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, अपना नाम डाल देता है वहीं पे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है ऐसे बताने के लिए। तो एमएस एक्सेस जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस को रखने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड नहीं है, एमएस वर्ड भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, तीनों कहाँ होते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ये प्रोसेसर का मतलब क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, अभी अभी बताया था मैंने, जिसका एक और नाम क्या था, माइक्रोचिप था, और लगा कहाँ होता है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मौजूद मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका संबंध इनमें से किसके साथ नहीं है, एक बार ऑप्शन देखते हैं। एंड्रॉइड ड्यूअल कोर i7 की सेरेलिन। ठीक है, तो देखिए, जो अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर को अगर ऊपरी तरीके से भी पढ़ा है ना, उसको इसका आंसर मालूम चल जाएगा कि ये जो एंड्रॉइड लिखा है सबसे ऊपर में, ये एक क्या होता है, तो ये एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें अगर ड्यूअल कोर i7 और सेरेलिन की, तो ये तीनों ही क्या होते हैं पता है, माइक्रो प्रोसेसर के क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो कि एंड्रॉइड तो माइक्रो प्रोसेसर का नाम नहीं होता है, एंड्रॉइड याद आ रहा है, एक हरे रंग का कीड़ा कुछ ऐसा रहता है जिसको आप लोग क्या करते रहते हो, उसका सर कुछ अलग सा रहता है, तो वो जो हरे रंग का होता है एंड्रॉइड जिसको माना जाता है, तो वो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि माइक्रो प्रोसेसर का नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोसेसर से संबंधित नहीं है बोला है, और एंड्रॉइड ही क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान गए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होंगे उसको इनमें से क्या कहेंगे। तो अब देखिए, थोड़ा सा और डिटेल गए हैं हम। अब बोलता है प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम क्या चीज है, तो ध्यान आना चाहिए, मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं, इंस्ट्रक्शन के से मिलकर बनता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर प्रोग्राम की बात कर रहा है, बोलता है उसमें होने वाली त्रुटि या गलती जिससे से परिणाम में क्या होंगे, आपके बदलाव होंगे, उनको क्या बोलते हैं टेक्निकली। तो वर्ड है बग, प्रोग्रामिंग एरर, बाइट या यूनिट प्रॉब्लम। जिन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं की है इससे रिलेटेड, वो ऑप्शन बी को आंसर लेके जरूर आएंगे कि मैम उसको एरर बोलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कंप्यूटर की दुनिया में जब भी प्रोग्राम में त्रुटि होती है तो उसको हम एक वर्ड देते हैं बग। बग, या फिर उसको हिंदी में कुछ ऐसा ही लिखा जाता है बग करके। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं ना हिंदी में, तो इसका मतलब होता है कीड़ा। ध्यान आ रहा है, बग। बग आप प्रोग्राम के त्रुटि को कहेंगे, और इसके हटाने की एक जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है इस प्रोग्राम की त्रुटि को हटाना या फिर त्रुटि को दूर करना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बग। ठीक है, ऑप्शन ए बग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर के विकास में इनमें से सबसे अधिक योगदान किसका है। तो सबसे अधिक योगदान किसका होगा, तो वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज या फिर जोसेफ जैक्यूड। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज के बारे में मैंने इसी क्लास के शुरुआती समय में आपको बताया है कि कंप्यूटर के पिता ये माने जाते हैं, सबसे क्या है, सर्वप्रथम व्यक्ति है जिनको कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सबसे अधिक योगदान, और मैंने साथ ही आपको एक कीवर्ड बताया था आधुनिक, तो इसमें जो व्यक्ति का नाम सामने आता है वो क्या होता है, वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के पिता आएगा तो आप लगाएंगे बेबेज, लेकिन अगर आएगा सबसे अधिक योगदान या आधुनिक शब्द आया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए, वॉन न्यूमैन। सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया और आंसर लिया गया ये प्रश्न है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए आंसर इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका एक इमेज जिसमें आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, यही है सर जॉन वॉन न्यूमैन, जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, और इन्हीं को सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है आधुनिकता या फिर कंप्यूटर के आधुनिक विकास को। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो सीरीज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
आने वाले वीडियो सीरीज में हम इसी तरीके से कंप्यूटर के और भी प्रश्नों को क्या करेंगे, डील करेंगे और साथ ही नए नए तथ्यों को सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एकेडमी के साथ, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच।